एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी जंगल में एक तोता रहता था। वो जंगल का बादशाह था। वो बहुत ही नालायक किस्म का बादशाह था। उसने कभी भी कोई ढंग का काम नहीं किया। वो सारा दिन अपने महल में बैठकर खाता रहता था। अरे वज़ीर, मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी ले आओ। ठीक है बादशाह सलामत, मैं अभी लेके आता हूँ, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। सारा दिन बादशाह का यही काम होता था। कभी कुछ खाता तो कभी कुछ। अपने जंगल के परिंदों से उसे कोई खबर नहीं थी। सारा दिन खाना और सोना उसका मशगला था। इस जंगल के करीब एक और जंगल था जिसकी मलका एक नीलो चिड़िया थी। वो बहुत ही रहमदिल चिड़िया थी और अपने जंगल के परिंदों का बहुत ख्याल रखती थी। वो रोज़ाना पूरे जंगल का चक्कर लगाती, जिस परिंदे का जो भी मसला होता उसे मिलकर हल करने की पूरी कोशिश करती। उस जंगल के परिंदे अपनी मलका से बहुत खुश थे, जबकि दूसरी तरफ तोते के जंगल के परिंदे उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक दिन दो दोस्त कौवा और उल्लू बादशाह के पास से गुजर रहे थे। बादशाह अपने घर में सो रहा था। कौवा बादशाह को सोता देखकर बोलता है, अरे देखो इस हट्टे कट्टे तोते को, सारा दिन सोता ही रहता है। पता नहीं ये जंगल का बादशाह कैसे बन गया। अरे कौवे भैया, तुम ठीक बोल रहे हो, बादशाह तो है ही ऐसा, इसके सोने का और होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अरे मैंने सुना है हमारे साथ वाले जंगल की मलका बहुत अच्छी है, उस जंगल के परिंदे उससे बहुत खुश हैं। काश हमारे जंगल में भी ऐसी मलका होती। तभी वज़ीर आता दिखाई देता है। पास आकर वो बोलता है, अरे तुम्हारी आवाज़ें बादशाह सलामत तक जा रही हैं, वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। ये उनके सोने का वक्त है और तुम लोग उनके आराम में खलल डाल रहे हो। हाँ हाँ पता है हमें, सारा दिन तो इसे सोने का ही काम है, सोने और खाने के अलावा इसे और करना ही क्या आता है। तभी वज़ीर कहता है, अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसा बोलो, बादशाह ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अरे यार, हम इस जंगल में रह रह के थक गए हैं। जालिम बादशाह को जंगल के परिंदों का कोई एहसास नहीं है। अब बारिशों का मौसम आ रहा है, मजाल है जो बादशाह ने कोई हिकमत अमली तैयार की हो। वो दोनों परेशान होकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन बारिशें शुरू हो जाती हैं। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में होते हैं। उसी रात एक तूफ़ान आता है। तूफ़ान की वजह से परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं। सब परिंदे एक घने जंगल के नीचे अपने बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे देखो, इस बादशाह को हम परिंदों की कोई खबर नहीं है, अपने बड़े महल में सो रहा है और हमारा ये हाल है। अरे कौवे भैया, हमारा क्या होगा, मेरे तो बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अरे तुम सारे मेरी बात मानो, हम ये जंगल छोड़कर जाते हैं, हम नीलो मलका के घर जाते हैं। यहाँ तो हमारे घोंसले वैसे ही टूट गए हैं, हमें नए घोंसले तो बनाने ही हैं, क्यों ना हम नीलो मलका के जंगल जाकर बनाएं। अरे कौवे भैया, ठीक कह रहे हो, तुम सब तैयार हो जाओ, हम अभी जाते हैं। तेज़ बारिश में सब परिंदे उड़कर दूसरे जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में बादशाह का महल आता है। कौवा महल के पास जाकर कहता है, हम तुम्हारा जंगल छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा जंगल मुबारक हो, तुम अकेले ही रहो यहाँ। बादशाह और वज़ीर दोनों बाहर आ जाते हैं। अरे कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वज़ीर, इस कौवे को कैद खाने में बंद कर दो। तुम कैसे बादशाह हो,
खुद मज़े से सो रहे हो। जंगल के तमाम परिंदे बारिश और सर्दी से कांप रहे हैं, इसलिए हमने ये जंगल छोड़ने का फैसला किया है। अरे वज़ीर, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? बादशाह सलामत, कौवे की बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ। मैं भी इन परिंदों के साथ ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये कहकर वज़ीर दूसरे परिंदों के साथ चला जाता है और वो सब दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। बादशाह जंगल में अकेला रह जाता है। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह उसे अपने किए की सज़ा मिल जाती है। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और ख़ूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहते थे और जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते थे। इस जंगल में इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें चल रही थीं, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षी दरख्तों पर अपना घोंसला बनाकर रह रहे थे। इस जंगल में एक नीलो चिड़िया भी अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। एक दिन वे नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहने लगती है, मानो चिड़े, अगर आज हमने अपना कोई मजबूत लकड़ी का घर बना लिया होता तो आज हम कितने आराम से अपने घर में रह रहे होते। हमें यहाँ खुली छत में बारिश में ना रहना पड़ता। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, अब तो देखो तुम्हारे अंडे भी रखे हुए हैं तुम्हारे घोंसले में। मैं तो कहता हूँ अब इस पे ज़्यादा बारिश ना पड़े, वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ मानो चिड़े, हमारी तरह तो और सारे पक्षियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस बारिश की वजह से। नीलो चिड़िया और मानो चिड़े के घोंसले के साथ ही कालू कौवा और रानी कौवे का घोंसला था, लेकिन उन दोनों का घोंसला जंगल के बाकी पक्षियों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। अरे अरे कालू कौवे, मुझे तो लगता है इस तेज़ हवा की वजह से हमारा घोंसला बस कुछ ही देर में गिरने वाला है। पूरे जंगल में तो हमारा घोंसला ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कुछ ही देर में जंगल के सारे पक्षी अपने घरों से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। हमारा ये कमज़ोर और घोंसला तो क्या, पक्षियों के पके पके घोंसले भी टूटकर गिर जाएंगे। फिर कुछ ही देर के बाद देखते ही देखते जंगल के सारे पक्षी एक पेड़ पर जमा हो जाते हैं। अरे अरे सुनो पक्षियों, हमारे घरों पर सीधी बारिश गिरने से हमारे घोंसले गिरकर टूट जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलो चलो पक्षियों, अब हम चलते हैं और केलों के नए नए पर्दे से अपने घोंसले को भर देते हैं, फिर हमारे घोंसले बारिश से बच जाएंगे। हाँ हाँ पक्षियों, मुझे भी यही लगता है, मिट्ठू तोता सही कह रहा है। और ऊपर से बारिश के केलों पर बारिश पड़ेगी तो हमारे घोंसले बच जाएंगे। बस फिर क्या था, उस जंगल के सारे पक्षी केलों के बाग में चले जाते हैं और अपने अपने घोंसलों के लिए केलों के बड़े पत्ते तोड़कर लाते हैं। अब सभी पंछी अपने टूटे हुए पत्ते लेकर अपने अपने घोंसलों पर रख देते हैं। केले के पत्ते अपने अपने घोंसलों पर लगाने के बाद सभी पक्षी अपने घरों में बैठ जाते हैं। मगर जंगल में कालू कौवा और रानी कौवे का घोंसला कमज़ोर था, इसलिए सबसे पहले उनका घोंसला ही टूटकर गिर जाता है। कालू कौवे, मैंने कहा था ना, सबसे पहले हमारा घोंसला ही गिरेगा। देखो वही हुआ ना, यही तो होना था, क्योंकि सबसे कमज़ोर घोंसला तो हमारा ही था। अब इस बारिश में हम क्या करेंगे? चलो जल्दी से नीलो चिड़िया के घोंसले में चलते हैं। हाँ हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो, हमारा घोंसला बहुत कमज़ोर था,
इसलिए गिर गया है। हम जल्दी से नीलो चिड़िया के घोंसले में चलते हैं। फिर अब वहीं से कालू कौवा और रानी कौवी नीलो चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? कालू कौवे, रानी कौवी, हटो हटो मेरे घोंसले से तुम। मेरे घोंसले में मेरे अंडे रखे हुए हैं। तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और मेरे अंडे भी। जाओ तुम यहाँ से। बस अब वो नीलो चिड़िया की कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से नहीं जाते। बस अब फिर क्या था, नीलो चिड़िया का घोंसला देखते ही देखते गिर जाता है और वो अंडे भी टूटकर पानी में बह जाते हैं। देख लिया कालू कौवे और रानी कौवी, तुम दोनों ने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरा घोंसला तो बहुत मजबूत था। मेरा घोंसला कैसे टूट गया है? मैं क्या करूं? जल्दी से कबूतर के घोंसले में चला जाता हूँ। बस यही सोचकर वो रंगीन पक्षी कबूतर के घोंसले में आ जाता है। इस घोंसले में 2 पक्षी होने की वजह से वो घोंसला भी उनका वज़न नहीं उठा पाता और टूट जाता है। बस फिर इस तरह से जंगल के सभी पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं और वो सब एक साथ आकर बैठ जाते हैं। अरे अरे पक्षियों, ये आप सबको अचानक क्या हो गया है? आप सब दूसरे पक्षियों को क्यों परेशान कर रहे हो? अगर सब में किसी का घोंसला टूट जाता है तो आप लोग जाकर दूसरों के घोंसलों में रहकर उनका घोंसला क्यों तोड़ देते हो? अब देखिए जरा, जंगल में एक घोंसला भी नहीं बचा। देखो, अब हम सब बेघर हो गए हैं। नीलो चिड़िया, हमने तो कालू कौवे और रानी कौवी को देखकर ही ये शुरू किया था। कालू कौवा और रानी कौवी तुम्हारे घोंसले में आए थे ना, तो ये देखकर हम भी दूसरे पक्षियों के घोंसले में चले गए। मैं भी इसलिए दूसरे घोंसले में चला गया था। अरे, क्या मैंने थोड़ी कहा था कि मेरी तरह जाकर दूसरे पक्षियों के घरों के घोंसले तोड़ दो। अरे भाई, अब लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया है। अब हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि अब हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं। सुनो सुनो, अब हमें इस बारिश में ही घर बनाना पड़ेगा। हमें सामान भी इस बारिश में ही ढूंढना होगा। नीलो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब हम सबको मिलकर एक नया घर बनाना होगा ताकि हम उस घर में रह सकें। तो चलो पक्षियों, जंगल में जाकर सामान ढूंढ कर लाते हैं और फिर अपना घर बना लेते हैं। हाँ पक्षियों, सुनो, हमें अब अलग अलग दिशाओं में जाकर सामान ढूंढना होगा ताकि हम जल्दी से अपना सारा सामान उठाकर रहने के लिए अपना घर बना सकें। बस फिर सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में जाकर लकड़ी का सामान ढूंढने लगते हैं। बस फिर क्या था, सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं से ज़्यादा लकड़ी का सामान घर बनाने के लिए ले आते हैं। सुनो पक्षियों, देखा, हम सब ने मिलकर सामान ढूंढा तो हमें कितना सारा सामान मिल गया है। अब हम सब मिलकर अपना घर बना लेते हैं। बस फिर क्या था, वे सब पक्षी मिलकर एक लकड़ी से प्यारा घर बना लेते हैं। देखो पक्षियों, ये घर कितना बड़ा और प्यारा बन गया है। हम बारिशों में इसमें आराम से रह सकते हैं। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी, हम सब पक्षी अपने लिए अलग अलग घर बना लेंगे। लेकिन रानी कौवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम सब तो इस घर में ही रहेंगे। ये घर कितना बड़ा है। देखो पक्षियों, ये घर बारिश ख़त्म होने के बाद मेरा और रानी कौवी का होगा। अरे वाह भाई वाह, रानी कौवी, ये घर हम सब पक्षियों की मेहनत से बना है। अब तुम दोनों अकेले ही इस घर पर कब्जा करना चाहते हो?
एक तो तुम दोनों की वजह से हम सब पक्षियों के घर टूट गए हैं और अभी भी तुम शर्मिंदा होने की बजाय हम सब पक्षियों का ये घर छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये घर अब हम सबका ही होगा। जब जब जंगल में बारिश होती रहेगी हम इस घर के अंदर रहने के लिए आ जाया करेंगे हर साल। पक्षियों, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लोग हमें इस घर में रहने नहीं देते हो। अरे पक्षियों, ये क्या बात हुई? ये तो जिद पे जिद करता जा रहा है। विकालू कौवे, हम तुम्हें अकेले इस घर में कभी नहीं रहने देंगे। और वैसे भी देखो पक्षियों, ये कालू कौवा कितना जिद कर रहा है। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसे अभी से इस घर में रहने नहीं देते। इसकी वजह से ही तुम्हारे घोंसले टूट गए हैं। हाँ हाँ पक्षियों, मनोचिड़ा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अरे अरे नहीं पक्षियों, आप सब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लोग तो ऐसे फसूल की जिद करके बैठ गए हैं। हमको अकेले नहीं रहना इस घर में। आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोनों ने आपका घर जानबूझ के नहीं तोड़ा था। वो तो काफ़ी तेज़ बारिश की वजह से हम डर गए थे, इसलिए नीलो चिड़िया के घोंसले में आए। और हमें क्या पता था कि हमारे आने से उसका घोंसला टूट जाएगा। इसलिए आप हमें माफ़ कर दीजिए और हमें भी इस घर में रहने दीजिए। जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बाद में भी इस घर में हम लोग अकेले नहीं रहेंगे। बस फिर वे सारे पक्षी कालू कौवे और रानी कौवे की बात सुन लेते हैं और वे सब पक्षी इस घर में आराम से रहने लगते हैं। जब तक इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, इस जंगल के सारे पक्षी इस घर में रह रहे थे।